पाठ 17 शहीद बकरी। लेखक अयोध्या प्रसाद गोलकीय। इस कहानी में एक बकरी का कायरता न दिखाकर अपने से बलवान के साथ लड़ने की कहानी है, जो अत्याचार का विरोध करती है, किसी की भी सहायता न पाकर अकेले ही अत्याचारी को बेहोश करती है। आइए तोता मैना से जानें इस कहानी के बारे में। पहाड़ों पर बकरियां चरने जाती हैं, लेकिन रोज एक न एक बकरी कम हो जाती है। भेड़िए के इस कार्य से तंग आकर चरवाहा बकरियों को बाड़े में बंद कर देता है, लेकिन एक युवा नई बकरी को यह बंधन पसंद नहीं आया। अत्याचारी कहीं भी आकर शिकार कर सकता है, किसी से डरकर जीवन जीना व्यर्थ है। युवा बकरी पर्वत पर विचरण करना चाहती थी। उसके साथियों ने उसे समझाया कि भोग्य सदैव भोगने के लिए ही उत्पन्न होते हैं, यानी वे स्वयं को भेड़ियों के सामने असहाय बताती है, क्योंकि उनका खून उसके मुंह लग चुका होता है। युवा बकरी मौका देखकर अकेले ही बाड़े से निकलती है। वह भेड़िए को देखने के लिए उत्सुक थी। वह भेड़िए के मुंह पर खून लगा हुआ देखना चाहती थी। वह किस तरह झपटता है, ये सब देखना चाहती थी। शाम हो गई पर वह नहीं दिखा। तब वह नीचे उतरी तो रास्ते में धीरे धीरे भेड़िया आता हुआ दिखाई दिया। बकरी उसकी चाल जानती थी। भेड़िया उसकी चापलूसी करता है, लेकिन बकरी उसकी बकवास नहीं सुनती है और अपने सींग से जोरदार टक्कर मारती है। भेड़िया अपने आप को संभाल नहीं पाता है। यदि पत्थर उसे सहारा न देता तो वह खाई में गिर जाता। भेड़िए की जिंदगी में यह पहला अवसर था कि वह समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या करे। पहली बार उस पर किसी कमजोर प्राणी ने आक्रमण किया। वापस अपने पैने सींग से उसने उसके सीने को लहूलुहान कर दिया। उसे उदासीन बकरी के आगे झुकना, वो भागना पसंद नहीं आया। भेड़िया भी उसे झपटता है, लेकिन स्वयं ही पेड़ से टकरा जाता है। भेड़िए को गुस्सा आता है और जी जान से बकरी पर टूट पड़ता है। अकेली बकरी कब तक उसका मुकाबला करती, लेकिन उसका भेड़िए से दांव पेच व लहूलुहान देखने का अरमान पूरा हो चुका था। साथियों की मदद न मिलने के कारण वह मर जाती है। तब पेड़ पर बैठा तोता मैना को कहता है, बकरी का मरना बेकार गया। लेकिन मैना ने गर्व से उत्तर दिया कि वह बहादुरी से बिना डरे अत्याचारी का सामना करती है। वह बकरी के त्याग की भावना को समझ जाती है। बकरी मरी जरूर, लेकिन उसे भेड़िए को भी जीने लायक नहीं छोड़ा। यदि उसकी साथिनों ने भी उसका साथ दिया होता तो वे सब स्वतंत्र रहती और कोई भी भेड़िया उन पर अत्याचार नहीं करता और उन्हें भी बाड़े में रहना नहीं पड़ता। तोता समझ जाता है, अतः हमें भी अत्याचार का सामना मिलकर करना चाहिए ताकि उसमें विजयी होवे। धन्यवाद।